कॉन्फिडेंटली रीड कर पाते हैं तो उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है समझ में। तो अगर आप 11th की बुक्स को स्टार्ट करना चाहते हो रीडिंग का, क्योंकि 9th 10th की बुक से वो काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। तो उसके कुछ तरीके बनाने पड़ेंगे। एक तरीका है कि वही सेम टॉपिक आप प्रीवियस ईयर की बुक से पढ़ लो। हार्डली इट विल टेक 15-20 मिनट्स। एक बार आपने उतना टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप उस बुक को अप्रोच कर लो। नहीं तो कुछ रेफरेंस बुक है, उसके बाद मैं हूं, और लास्ट में जो नेट पे मटेरियल है वो आता है। नेट पे जो मटेरियल है वो लास्ट रिजॉर्ट है आपका, क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगा आपको शुरू में। ठीक है, चलिए अगले स्टूडेंट से बात करते हैं। गौरव के बात है दीपक। सर वो भैया की आईडी है, मैं यशस्वी जोशी। यशस्वी, स्पेल कर देंगे प्लीज? YASHASWI। यशस्वी, ओके, यशस्वी जोशी। जोशी मतलब ब्राह्मण? यस सर, उदिच्य ब्राह्मण। ओके, फर्दर क्लासिफिकेशन तो नहीं पता मेरे को। ओके यशस्वी, तो तो यशस्वी आप कौन से शहर से हैं? एक बच्ची ज्वाइन हुई है, कनक। कनक, गुड इवनिंग। यशस्वी आप कौन से शहर से ज्वाइन हुए हैं? सर तेज पार्टी से हूँ जो नागदा के पास है। नागदा के पास है, ओके। यस और सर। आप सब लोगों का, गौरव का भी मैं पीसीएम सब्जेक्ट अज्यूम कर रहा हूँ, सही है? यस सर। यशस्वी अभी जो कम्युनिकेशन हुआ बाकी बच्चों से वो आपने सुना? यस सर। तो कुछ भी मुझसे अभी पूछना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर? कुछ भी पूछ सकते हो कि सर आईआईटी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, या फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ता है, जो भी आपके मन में डाउट, जो भी मन में आपके क्वेश्चन आ रहा हो। और सब बच्चों को ओपन क्वेश्चन है ये, कि कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। सर पीसीएम ज्यादा डिफिकल्ट है या बायो? पीसीएम ऑब्लिक पीसीबी, यस सर। दो चीजों पे डिपेंड करता है ये, मेरे हिसाब से दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका एम क्या है। पीसीएम से भी बहुत सारी चीजें खुलती है, पीसीबी से भी बहुत सारी चीजें खुलती है, बट जनरली बच्चे फिक्स कर लेते हैं कि पीसीएम लिया तो इंजीनियरिंग ही करनी है, और पीसीबी लिया तो एमबीबीएस ही करना है। जनरली बच्चे फिक्स कर लेते हैं। अगर आपने फिक्स ही कर लिया है एमबीबीएस, अगर पीसीबी लिया तो एमबीबीएस ही करना है भाई, डॉक्टर ही बनना है, तो पीसीबी इज डिफिकल्ट बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स। एक तो ये चीज हो गई, दूसरा आपका इंटरेस्ट हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब इंजीनियरिंग की फील्ड चूज कर रहा था तो मैं मैकेनिकल की तरफ जा रहा था। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने, मेरे टीचर्स ने जो खुद मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने भी मेरे को बोला कि कंप्यूटर्स ले ले, कंप्यूटर्स ले ले। किसी ने बोला इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन ले ले। बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा डाइवर्टेड था, मैकेनिकल की तरफ इतना ज्यादा बेंडेड था मैं, कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा कोई भी कुछ भी बोल रहा, मैंने वो स्ट्रीम लिया। तो अगर इंटरेस्ट इतना ज्यादा है किसी चीज की तरफ, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी आप 11th क्लास में हो, अभी आप कितना भी हायर एम कर सकते हो, कितना भी हायर एम कर सकते हो। अभी आपकी, जैसे नया बच्चा होता है ना, तो नया बच्चा पैदा होते से सांस लेता है, जैसे ही आप अभी देखना शुरू करोगे दुनिया को, थोड़ा हल्का फुल्का प्रोफेशनल वर्ल्ड को देखोगे कि कौन कौन सा ग्रेजुएशन लेके बैठा है और क्या किस तरह की जॉब कर रहा है, और वो जॉब में
कितना उसको रेस्पेक्ट है, वो कितना अर्न कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कितना खुश है जॉब से। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है तो वो सबसे पहले आता है मेरे लिए। और फिर अगर आप पूछें कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, अगर आप ऐसा पूछें कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर, और डॉक्टर एमबीबीएस या ज्यादा से ज्यादा बीडीएस। बीडीएस वगैरह समझते हो आप लोग? डेंटिस्ट को जो डिग्री मिलती है वो Yes, sir. बीडीएस रहती है। डेंटिस्ट भी बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। और Yes, sir. एमबीबीएस, अच्छा आपके पहचान में है कोई? सर मेरी सिस्टर ही एमबीबीएस कर रही थी पर उसका उसमें हुआ नहीं तो अब वो बीटीएस कर रही है। बीडीएस कर रहे हैं तो जैसे वो बीडीएस करके कंप्लीट करके निकलेंगे, 2-1 साल अपना क्लिनिक रन करेंगे, आप देखेंगे कि वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं। यस सर। है ना? आप सब लोगों का कुछ ना कुछ डेंटल ट्रीटमेंट हो चुका होगा, क्योंकि आजकल हम लोग खाना ऐसा खाते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आपको पता ही है सबको कि डेंटल बिल कितना बनता है ना? टेंस ऑफ थाउजेंड्स में ही बनता है। एक आध रूट कैनल करवा लो आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, थोड़ा सा मतलब कुछ ईयर्स का, फिर यू गॉट अ गुड फ्लो, और फिर इसके बाद अच्छा फ्लो आ जाता है। तो अगर आप पूछें सब लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, तो होता क्या है कि इंजीनियरिंग में 12 लाख से 15 लाख बच्चे हर साल, तो एग्जाम होती है इंजीनियरिंग की, जेईई मेंस, वो देते हैं। और एमबीबीएस के लिए 15 लाख या उससे थोड़े से ज्यादा बच्चे देते हैं। अभी 2 साल से कोविड चल रहा है, तो इस साल कितने बच्चे फॉर्म करेंगे वो मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड है, हल्का सा डिक्रीजिंग ट्रेंड है। पहले हमारे टाइम पे जितना उठता हुआ ट्रेंड था उतना नहीं है, बट ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीक पे है। तो एमबीबीएस के सिर्फ आपको गवर्नमेंट सीट्स इतनी मिलेगी, और आपको इंजीनियरिंग करने के लिए 50,000 से 1 लाख की रेंज में भी आ जाओगे तो आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आईआईटी मिल जाएगा या एनआईटी मिल जाएगा, उसके लिए आपको 20,000, 10,000, 8,000 के अंदर एम करना पड़ेगा। बट ये एक डिफरेंस आ जाता है। और दूसरी बात, इंजीनियरिंग में स्टेप वाइज है कि आपकी जैसे जैसे रैंक कम आएगी वैसे वैसे आपको एक उससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे कॉलेज मिल जाएगा। इस समय गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ही ज्यादा। आपने जिनने पूछा है यशस्वी, आपको पता ही है, आपकी सिस्टर ने पता करा होगा एडमिशन लेते हुए, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ही ज्यादा रहती है। मतलब मेरे को तो वर्थ इट नहीं लगती। पर अगर फिक्स नहीं यस करा सर। है तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर, मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी लो, या मतलब मैं इंडिविजुअली तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट ट्यूटर्स, जिन कोचिंग का आपको मैसेज आया है, वो आपको तीनों चारों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप पीसीएम के हो या पीसीबी के हो, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे उसके अंदर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो आप बायो लो या मैथ्स लो, मेरे को तो झेल नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, मोहिनी से बात हो गई है। गुड इवनिंग, एक नए बच्चे ने ज्वाइन करा है। अ, खुशी से बात हो गई है क्या? खुशी, गुड इवनिंग। Good evening, sir. खुशी सक्सेना। Yes, sir. खुशी कौन से शहर से हैं आप? Sir, Shajapur. SHA? JAPUR. शाहजहाँपुर। ठीक है।
अभी जो बातें की खुशी, उसमें कुछ पूछना हो आपको? नो सर। कुछ बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं तो मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया है, हल्का सा, सब्जेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ाया है। किस बच्चे से मेरी बात नहीं हुई? कनक। गुड इवनिंग कनक। गुड इवनिंग सर। कनक कौन से शहर से हैं आप? आई एम फ्रॉम भोपाल। कनक भोपाल से हैं, क्या बात है। इस कोचिंग के अंडर आपको अभी बात की जा रही है वो इंदौर बेस्ड है। कनक यस आपने सर। पीसीएम लिया है? यस सर। ग्रेट। मैंने अभी एक कुछ जनरल बात की 10th मूविंग 11th के लिए, और इन सब बच्चों से, जिन बच्चों के आपको नाम दिख रहे हैं, दिव्या, मोहिनी, गौरव, यशस्वी, खुशी, कनक, कुछ भी आपको पूछना हो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, कुछ भी पूछना हो किसी एग्जाम के बारे में, ऑनलाइन कब तक चलेगा, कब तक कोरोना चलेगा, कुछ भी पूछना हो, यू आर फ्री टू आस्क, ऑल आर फ्री टू आस्क। आप वर्बली भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आज मेरा चेहरा नहीं दिख पा रहा है, नहीं तो एक वीडियो भी चलेगा मेरा साइड में। गाइस, कुछ पूछना है कि शुरू करें? दिव्या, दिव्या, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर दिव्या नहीं दिया। दिया, सॉरी, दिया, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर। यशस्वी, गौरव, नो सर। ओके, कोई भी स्टूडेंट है जिनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद थोड़ा सा फिजिक्स। लेट्स इंट्रोड्यूस ऑल 3 चैप्टर्स बिफोर यू, और थोड़ा प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड करेंगे तो मैं ज्यादा बात कर पाऊंगा। यहाँ पे सब बच्चे पीसीएम के हैं। कोई स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स फेवरेट हो? तीनों में से एक चूज करना है। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जिसको फिजिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हो? सर। सर को तो अच्छा लगता है, प्लीज टेल योर नेम। यशस्वी। यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी। लास्ट ईयर तक मैं एक बच्ची को पढ़ाता था, उसका नाम भी यशस्वी था, महाराष्ट्रियन थी वो, का फेवरेट था फिजिक्स। चलिए, फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है तो यशस्वी, इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है आपको? कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं? देन व्हाई आर यू परस्यूइंग पीसीएम? मेजोरिटी लोग करते हैं, 50% लोग बिना इच्छा के करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक है। अ, फिर भी आप मैथ की तरफ फिर ध्यान देके रखना, क्योंकि मैथ इजी होता है करने को। मैथ करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हाँ, ओके सर। तो एटलीस्ट मैथ्स करते हुए रखना, तो एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस रहेगा तो बाकी सब्जेक्ट्स आप कवर अप कर पाएंगे। मैथ्स अगर अच्छा रहा तो फिजिक्स को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाएगा। मैथ्स अगर अच्छा रहा तो फिजिक्स को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाएगा। केमिस्ट्री किसको सबसे ज्यादा पसंद है? सर सर गौरव को। सर गौरव एंड केमिस्ट्री में खुशी। खाली सर केमिस्ट्री में खाली इनऑर्गेनिक ही पसंद है। क्या बात कर रहे हो? यस सर, उसमें जो बॉन्ड बनते हैं ना सर, वो बहुत पका देते हैं, बोर लगते हैं। इनऑर्गेनिक जो नहीं फिजिकल, पसंद, ऐसा बोल रहे हो?
यस सर, इनऑर्गेनिक नहीं पसंद है, फिजिकल और ऑर्गेनिक तो अच्छी लगती है। ओके गौरव, तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी लगती होगी तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स पे इंटरेस्ट चले जाएगा आपका, थोड़ा बहुत तो चले जाएगा। सर पसंद तो हम्म, तीनों है, फेवरेट तो तीनों ही है मेरे, खाली Okay. केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक नहीं पसंद। और खुशी को केमिस्ट्री पसंद है या नहीं पसंद? सर पसंद है। पसंद है। खुशी केमिस्ट्री में क्या पसंद है? जैसे गौरव ने केमिस्ट्री के सब पार्ट्स बताए, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें से आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कौन सा टॉपिक किसका है? यस सर। तो कौन सा पसंद है आपको? सर आई लाइक ऑर्गेनिक द मोस्ट। ऑर्गेनिक द मोस्ट। बट ऑर्गेनिक को लेके तो आपने आधा चैप्टर भी नहीं पढ़ा है। ऑर्गेनिक को लेके आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। That was the only chapter that too यस सर। was related to organic. तो अगर आपको ऑर्गेनिक पसंद है तो ट्वेल्थ में तो आपको यू विल एंजॉय केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा है ट्वेल्थ क्लास में, बहुत अच्छे से, यस बहुत सर। प्यारी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्वेल्थ क्लास में। मतलब वो एक नया तरह का सब्जेक्ट ही उभर के आ जाता है ट्वेल्थ क्लास में, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा और एक कंपाउंड पढ़ा दिया जाएगा, बेंजीन, C6H6। बेंजीन रिंग अगर आपने देखी भी हो अभी, तो वो एक बार पढ़ाते जाएगी, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे, उस यू विल thoroughly enjoy that. Yes sir, but most of the parts were omitted last year, Most so of we the have not parts, read much. right, most of the parts were omitted from carbonates compounds, इसलिए मैंने बोला आधा चैप्टर ही Yes पढ़ा है sir. हमने तो जो ओमिटेड है वो तो पढ़ के रखना। यहाँ पे Yes sir. टीचर तो आपको पढ़ाएंगे ही यहाँ पे, बट जो ओमिटेड पोर्शन है वो एक एक बार पढ़ के रखना। यहाँ पे टीचर विल हेल्प यू आउट, बिल्कुल हेल्प यू आउट। वो अलग से क्लासेस लेंगे उस ओमिटेड पोर्शन की, जब भी उनको लगेगा कि कंटिन्यूएशन में है। चलिए, मैथ्स किस किस का फेवरेट है? मैथ्स किस किस का फेवरेट है? अरे यू हैव टू चूज वन। कनक का कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? Sir, chemistry. केमिस्ट्री, ओके। मैं एक एक कीवर्ड दे रहा हूँ सबको पढ़ने के लिए। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन पूछना आना चाहिए फिजिक्स में, क्वेश्चन और सही क्वेश्चन। अगर सही क्वेश्चन पूछना आ गया तो रिलेट करते 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 आप सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। 1947 में सबसे सिग्निफिकेंट 1947 ईयर में सबसे सिग्निफिकेंट चीज क्या हुई थी इंडिया के लिए? सर इंडिया आजाद हुआ था। इंडिया आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी। हम लोग बोलते इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस किसी के पास थी, वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। अंग्रेज जब गए हिंदुस्तान से तो क्या लेके गए? व्हाट दे टुक। कुछ देके तो गए हैं, काफी सारा देके गए हैं, बट दे टुक समथिंग। क्या लेके गए? जिससे आज तक भारत उभर नहीं पाया। सब दर्द देकर गए। सॉरी गौरव, तो ये हमें दर्द देकर गए हैं तो बहुत सारा, परेशानी देके गए हैं, और इस तरीके से यस सर पीला देकर गए हैं। पर आज तक उससे नहीं उभर पाए। परेशानी देके गए, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। करीब 1 करोड़ लोगों की अ, लोग शहीद हुए थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 18
मतलब 1800 समथिंग में, जब 1857 आई थिंक 1800 समथिंग में जब आजादी का संग्राम चालू हुआ था, उससे 90-100 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खत्म हो गए थे। खैर, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आज तक मतलब 70 साल से ज्यादा हो चुके, आज तक उससे हम लोग उभर नहीं पाए। क्या चीज थी वो? अब्दुल सर की बुक्स पढ़ते हो? अब्दुल कलाम आजाद जी की बुक्स पढ़ते हैं आप? एपीजे सर की बुक्स पढ़ते हैं आप? उनकी एक बुक है बहुत अच्छी, अग्नि की उड़ान, उसको पढ़िएगा। उसमें एक बच्ची ने उनसे ये सवाल पूछा था किसी पर्टिकुलर स्कूल में। अगर आप इसका जवाब दे पाएंगे तो मैं आगे कुछ डिस्कस कर पाऊंगा उसके ऊपर। क्या लेके गए थे अंग्रेज यहाँ से, जिससे हम अभी तक उभर नहीं पाए? पैसा वैसा सब अलग बात है। वुड एनीवन लाइक टू आंसर? गलत आंसर से कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिए। खुशी? कनक? सर कल्चर को। कल्चर? तो कल्चर वो लोग लेके गए तो देके भी तो गए। ट्रेडिशन? ट्रेडिशन वो लोग लेके गए। क्या जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो उसके कुछ ट्रेडिशंस, उसके कुछ कल्चर्स फॉलो करते हो कि नहीं? जैसे मैं अग्रवाल हूँ, तो यहाँ पे साल भर में 2-3 महोत्सव होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें अग्रवाल सब आते हैं, और काफी सारे आते हैं, मोर देन 50% आते हैं। तो कल्चर तो एग्जैक्टली नहीं ले गए। और ट्राई कीजिए, अच्छा ट्राई था, बहुत अच्छा ट्राई था, और ट्राई कीजिए। प्लीज पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। फिजिक्स भी हम लोग इस तरह से ही पढ़ेंगे। आपको सिर्फ सुनना रहेगा मेरे को, और क्या डिस्कशन चल रहा है उसको देखना रहेगा, और अपना दिमाग चलाना रहेगा। सही आंसर गलत आंसर दोनों चलेंगे। प्लीज ट्राई मोर। अच्छा, अपना कल्चर ले गए तो खुद का दे गए। अपना कल्चर ले गए तो खुद का दे गए, उन्होंने रिप्लेस कर दी बहुत सारी चीजें। उस रिप्लेस करने के एक्ट से क्या हुआ? जैसे उन्होंने, जैसे मैंने अभी रिप्लेस वर्ड इंग्लिश का है, मेरी मदर टंग हिंदी है, आप में से सब लोग हिंदी जानते हैं। हिंदी में ज्यादातर लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बट हिंदी लैंग्वेज को रिप्लेस करा गए वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग इंग्लिश में ना पढ़े, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट वो कल्चर को रिप्लेस कर गए, उससे क्या हुआ? जब वो कल्चर को रिप्लेस कर गए तो हमारी कोई आइडेंटिटी डगमगा गई। जब हमारी आइडेंटिटी डगमगा गई तो हम लोग खुद को स्लेव समझने लग गए। और आज तक हम लोगों की आदत है इस चीज की। आज तक हम लोगों की आदत है इस चीज की। तो जैसे मेरे को ये चीज समझानी थी कि जो अंग्रेज सबसे बड़ा इम्पैक्ट करके गए इंडिया पे, वो है कि उन्होंने लोगों की मानसिकता पे प्रहार किया और उनको स्लेवरी की मानसिकता में लिया। हम लोगों के पास दुनिया का शायद सबसे अच्छा कल्चर है, अच्छा दिमाग है शायद, बट नई चीजें करने की जगह हम जॉब्स के पीछे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जाते हैं। जाना कोई बुरी बात नहीं है, बट सब लोग एक ही डायरेक्शन में। तो जैसे इसमें
रिलेट करके समझा रहा हूँ ना, फिजिक्स में उसी तरह से रिलेट करके समझना पड़ता है। अगर आपने क्वेश्चन पूछना शुरू करा फिजिक्स में, तो आप हर चीज की रूट तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने एक बार क्वेश्चन पूछना शुरू किया फिजिक्स में, तो आप हर चीज की रूट तक पहुंच सकते हैं, ये पक्की बात। दूसरी बात, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में गौरव बोल रहे थे कि उनको इनऑर्गेनिक नहीं पसंद। गौरव, आपको इनऑर्गेनिक पसंद भी नहीं आएगी जब तक कि आप उसमें क्वेश्चन पूछते जाओगे। Stop asking question in inorganic chemistry unless and until you achieve some knowledge in inorganic chemistry. फिजिक्स में मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछो, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने का तरीका वो है। केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको थोड़े समय तक क्वेश्चंस को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग का एक स्वीट ब्लेंड है कि भाई जहां पे पूरी चीज समझ में नहीं आ रही, वहां पे उसको पिन चुबाते मत जाओ, चुबाते मत जाओ। अभी के लिए आप ध्यान रख लो कि ऐसा होता है, जैसे आपको नॉलेज आ जाएगा प्रॉपर, वैसे आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। कोई सी भी चीज लॉजिक के बिना तो बनी नहीं है, तो लॉजिक तो आपको समझा देंगे, बट कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। और कैपेबिलिटी केमिस्ट्री में आईक्यू से नहीं आती है, कैपेबिलिटी केमिस्ट्री में नॉलेज से आती है। अगर केमिस्ट्री की बुक है आप लोगों के सामने, तो आप 4th चैप्टर देखेंगे। 4th चैप्टर का शायद नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर जिस दिन आपको समझ में आ गया, यू विल बी फ्री इन केमिस्ट्री। फिर आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और मैथ्स का तो मैंने बता ही दिया है, प्रैक्टिस। अब फिक्स कर लीजिए कि मैथ्स में आपको रोज के कुछ टाइम, एटलीस्ट 5 days अ वीक, कुछ टाइम, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो रोज हर सब्जेक्ट पढ़ सके, स्कूल और कोचिंग के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट आपको 1 घंटे 1.5 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, तब उसमें कुछ क्वेश्चंस करके मजा है। तो एक टाइम फिक्स कर लें, या कुछ क्वेश्चंस फिक्स कर लें कि इतने सॉल्व करके ही उठेंगे। एक टाइम फिक्स कर लें कि रात को, रोज रात को 9 से 10:30 हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे फॉर अ मंथ। एक बार मैथ्स में ग्रिप आ गई, फिर आप यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, कि 5 दिन की जगह 4 दिन पढ़ रहे हो। ओके, ऑल स्टूडेंट्स, तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ समझ में आया गाइस? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए हमारे मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसको मैं लूंगा फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ना मतलब किसी चीज की फिजिक या फिजिका के बारे में पढ़ना। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना रहता है? 2 चीजें। पहली चीज, क्या लिखा है मैंने? नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फिनोमेनन्स। नेचुरल फिनोमेना, आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में मैं लॉज बता सकता हूँ। फिजिक्स की अगर अंडरस्टैंडिंग है मुझे, आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में मैं लॉज बता सकता हूँ, बट वो लॉज लिमिटेड रहेंगे। वो लॉज किस चीज से लिमिटेड रहेंगे? उसकी फिजिक्स से, उसके अपीयरेंस और कुछ प्रॉपर्टीज से। उसके अपीयरेंस और कुछ प्रॉपर्टीज से। फॉर एग्जाम्पल, थंडर हुआ तो मैं उसके पीछे का लॉ बता सकता हूँ कि बिजली क्यों कड़की, थंडर क्यों हुआ।
या थंडर के बाद आंधी क्यों आई, स्टॉर्म क्यों आया, आप लोगों ने भी पढ़ा है, 7th 8th क्लास में पढ़ा है। तो कुछ चीजें जो फिजिक्स से रिलेटेड है, एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, उसमें कुछ साउंड वेव्स आई वो हो गया, किसी चीज पे फोर्स हो गया, किसी चीज का फोर्स हो गया दूसरी चीज पे, ये सब हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। कि कोई भी नेचुरल फिनोमेनन आप उठा लो, कोई भी नेचुरल फिनोमेनन, जैसे एक नेचुरल फिनोमेनन आपने पढ़ा है पहले 9th क्लास में, जिसका नाम था, एक नेचुरल फिनोमेनन आपने पढ़ा है पहले जिसका नाम था, प्लीज रीड, एज यू हैव टू इंटरैक्ट, मोशन, बिल्कुल मोशन। अब मोशन के ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोशन के ऊपर हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि अगर मुझे 10 किलोमीटर चलना है तो मेरे को नाश्ते में क्या खाना रहेगा। मैंने पढ़ा था कि अगर मेरे को 10 किलोमीटर चलना है इतने टाइम में तो मेरी स्पीड क्या रिक्वायर्ड रहेगी। जो मोशन हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, और अगर स्पीड वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन। या जैसे गौरव के बाद में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखते तो, स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखते तो, ये सब हम लोगों ने मोशन में पढ़ा था। आप या तो नीली पट्टी देख लीजिए या वो ब्लैक लाइन के थ्रू आ जाएगी। ये सब हम लोगों ने 9th क्लास में मोशन के बारे में पढ़ा था। जितना भी 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो आपके सामने रिपीट किया जाएगा, बिल्कुल तो पूरा का पूरा आपके लिए रिपीट किया जाएगा। सिंपल सा है तो फटाफट भी कवर हो जाएगा। बट मोशन इज अ फिजिकल फिनोमेना, and out of that physical phenomena, if we are about to study these physical quantities, then the thing will come under physics. समझ रहे हैं चारों बच्चे? यस सर। अब मुझे एक एक एग्जाम्पल दीजिए मोशन का, किसी भी तरह के मोशन का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। बोलिए। सर किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना। नहीं, प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल दो ना। बर्ड फ्लाइंग, Moving of train versus Going off ball, मूविंग ऑफ ट्रेन, बिल्कुल सही। हेलो, गुड इवनिंग, किसी ने ज्वाइन किया है, प्लीज टेल योर नेम। गुड इवनिंग, किसी ने नया ज्वाइन किया है, आपका नाम बताएं प्लीज। चलिए, हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन की बात कर रहे थे। एक ने बोला उड़ती हुई चिड़िया, ठीक है, एक ट्रेन मूव होती हुई, ठीक है, और that's throwing off ball, थ्रोइंग ऑफ बॉल। एक फुटबॉल मैच के टाइम पे एक फुटबॉल, उसका पूरा मोशन देख रहे हैं आप। एक फुटबॉल मैच के टाइम पे एक फुटबॉल, उसका पूरा मोशन देख रहे हैं, राइट। इस तरह का कुछ मोशन हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से, बड़ा रैंडम सा मोशन होता है। और पूरे कितनी देर का होता है फुटबॉल मैच गौरव? 80 मिनट्स,
80 से 90 मिनट्स का 90 मिनट्स का, ओके 90 मिनट्स का। तो 90 मिनट्स में जब फुटबॉल का पूरा मैं पाथ ट्रेस करूंगा कि यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई है, तो बहुत लंबा आएगा। तो मूविंग ऑफ अ फुटबॉल, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन। और कोई यूनिक एग्जांपल ऐड करवाना चाहेंगे इसमें? चलिए, इन तीनों में वैसे पूरा कवर हो जाएगा। ट्रेन का मोशन ट्रैक पे लिमिटेड होता है। ट्रेन ड्राइवर की इच्छा हुई कि नहीं यार, वो दूर वाली नदी अच्छी सुंदर दिख रही है, उसके पास से ले लेते थोड़ा, तो इट इज नॉट इन हिज हैंड्स, राइट। ट्रेन का मोशन सिर्फ ट्रैक पे लिमिटेड होता है। अगर मैंने ट्रैक सीधा सीधा बिछाया है, अगर मैंने ट्रैक सिर्फ सीधा सीधा बिछाया है, तो मोशन ऑफ द ट्रेन इज लिमिटेड टू अ फ्लो, then motion of a train is limited to a। अच्छा, आप सब बच्चों को मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है ना? सब बच्चे लैंडस्केप मोड में मोबाइल चलाएंगे जूम आउट करके, जैसे नॉर्मली फोन को पकड़ते वैसे नहीं पकड़ेंगे, लैंडस्केप मोड में जैसे रखते हैं, मूवी देखते समय जैसे रखते हैं वैसे रखेंगे। लैंडस्केप मोड समझते हैं, आड़ा रखेंगे फोन को और उसको जूम आउट कर लेंगे, पिंच करके जैसे फोटो को जूम आउट करते हैं ना, वैसे जूम आउट कर लेंगे। आप लोग साल भर से ऐसा पढ़ रहे हो, पर मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बताना पड़ता है। कोई बच्चा बोलता है यहाँ मत लिखो, यहाँ मत लिखो, यहाँ मत लिखो। लैंडस्केप में डालो, पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, जूम आउट करो। अगर फोन यूज कर रहे हो, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उसके बेटर कुछ भी नहीं है। इफ यू आर यूजिंग अ बिग स्क्रीन ऑफ अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, तो वो तो बेस्ट है, वही रिकमेंडेड है। चलिए, कोई नए ज्वाइन हुए थे, वो बात करना चाहेंगे हमसे अभी? कि जस्ट ही और शी वुड लाइक टू लिसन टू थिंग्स। हेलो सर। हेलो, आपका नाम बताएं। आपने अपना गेमिंग का नाम डाल रखा है शायद अब यहाँ पे। ये गूगल अकाउंट है सर। हाँ, इनफैक्ट नाम डाल रखा है आपने, तो गेमिंग का नाम है ये? नहीं सर, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल है, क्या बात है। कितने सब्सक्राइबर हैं? 174। क्या बात है, मुझसे ज्यादा है यार तेरे। चलो, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप उसको ढूंढ सकते हैं। हल्का फुल्का आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ाते हैं। अंशुल गोयल नाम से ही है, और मैं जल्द ही लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में। सर इस वीडियो में आपने क्या पढ़ाया आज? अभी मैं सिर्फ जनरल डिस्कशन बात कर रहा हूँ। जल्दी से तेरा नाम बता मेरे को। सर अथर्व पाटीदार। अथर्व, अथर्व पाटीदार। पाटीदार जी, कहाँ से हो आप? सर मैं एमपी से। एमपी से तो हो, इंडिया से हो, मैं भी एमपी हाँ। से हूँ। पर्टिकुलर चीज बताइए, भोपाल, इंदौर, किसी गांव से हो सर तो गांव हाँ का नाम और डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ बोलो। सर, टवाना से हूँ, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है। बड़वानी। हाँ मेरा एक फ्रेंड भी है पाटीदार, तो गांव का नाम मैं भूल गया, तो तू इसका रिश्तेदार ही निकल जाएगा, क्योंकि वो भी बड़वानी के आसपास का ही है। तो नाम बता दो। नितिन पाटीदार, इंदौर से इंजीनियरिंग करा हुआ है। नितिन, हम्म। देखना पड़ा है। चल ठीक है, अभी तो मेरी सुन ले, फिर तेरी पहचान करवा दूंगा उससे, जानते ही होगा। पाटीदार समाज है तो बहुत बड़ा ही। हाँ उसकी शादी में मैं गया था, तो 5,000 से ज्यादा लोग आए थे। हम्म चलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा नहीं पाटीदार जी अभी तक, अथर्व अभी तक हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा नहीं, जनरल बात कर रहे थे। हम लोगों ने मोशन के एग्जांपल्स लिए कि भाई कुछ मूव होती हुई रैंडम चीजों के नाम बताइए। तो किसी ने बोला उड़ती हुई चिड़िया, किसी ने बोला एक स्ट्रेट चलती हुई ट्रेन, और किसी ने बोला एक फुटबॉल। तब मेरे दिमाग में आया कि जब ट्रेन चलती है तो वो तो स्ट्रेट ही चलती है। अगर ट्रैक सीधा सीधा बिछा हुआ है तो एक स्ट्रेट चलेगी। तो ट्रेन का मोशन कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन का मोशन। पर जब फुटबॉल है
एक फुटबॉल है या कोई प्लेयर है जो फुटबॉल फील्ड पे मूव कर रहा है, तो वो जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ऐसे ही मूव करे, एक लाइन के अबाउट ही मूव करे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो जहां पे बॉल जाएगी उसके पीछे भागेगा। तो ये जो मोशन है उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि एक पूरे प्लेन में मूव हो रहा है। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्लेन? टू डायमेंशनल फिगर को प्लेन बोलते हैं, तो इसके मोशन को टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे डिफिकल्ट होता है, एक हवाई जहाज उड़ाना या एक बर्ड की फ्लाइंग को एक्सपेक्ट करना कि ये कहाँ पे मुड़ेगी, पहले से सोचना कि ये कहाँ पे मुड़ेगी, कोई सी चीज हवा में उड़ती हुई वो कहाँ से मुड़ेगी। आप लोगों ने खेले भी होंगे एरोप्लेन्स वाले गेम, तो उसमें फ्रीडम क्या रहती है? फ्रीडम रहती है कि आप नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, राइट, लेफ्ट कहीं भी जा सकते हो। रोड पे चलते समय लिमिट रहती है, फील्ड में घूमते समय लिमिट रहती है। रोड पे समय लिमिट रहती है कि ट्रैक पे ही चलना पड़ेगा। फील्ड में घूमते समय, गार्डन में घूमते समय भी लिमिट रहती है कि भाई हवा में ऊपर नहीं जा सकते और नीचे जमीन के अंदर नहीं जा सकते, उस प्लेन में रहना पड़ेगा। बट एक उड़ती हुई चिड़िया या कोई सी भी उड़ती हुई चीज, उड़ती हुई पतंग, उसमें थोड़ी फ्रीडम रहती है कि वो 3 डायमेंशन में, पूरी की पूरी स्पेस में कहीं भी मूव हो सकता है। क्लियर? इसी के साथ आपको 1D 2D 3D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन समझ में आता है क्या? डायमेंशन वर्ड सुना है सबने पहले? यस सर। Yes, sir. क्योंकि आप सब 11th में आए हैं और आप सब अलग अलग स्कूल से हैं, तो मुझे नहीं पता आपने कौन कौन से वर्ड सुने। ऐसा कोई भी वर्ड मैं यूज करूं जो आपने नहीं सुना, बेझिझक पूछिए। चलिए, डायमेंशन वर्ड आपने सुने हैं पूरे पहले। 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज करता हूं एक नंबर लाइन का या एक स्ट्रेट लाइन का या सिर्फ एक्स एक्सेस का, कुछ भी बोलो। ये क्या बना रहा हूं मैं? व्हाट आई एम ड्राइंग ऑन बोर्ड? सर आपकी वीडियो तो ऑफ है। नहीं, मेरा वीडियो चालू है। मैं जिस आईडी से बोल रहा हूं उससे चालू नहीं है, दूसरे अंशुल से चालू है। 2 अंशुल ज्वाइंड है, 2 कॉन्सेप्ट ट्यूटर्स ज्वाइंड है। मिल गया? अथर्व, बाकी सब स्टूडेंट्स को वीडियो दिख रहा है? यस सर, हो गया। Yes, sir. दिख रहा है. हो गया। तो जल्दी से मेरे को बताइए कि मैंने ये क्या ड्रॉ किया है। सर नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है। Number कुछ one. कुछ बच्चे बोलेंगे ये नंबर लाइन है, NO डॉट मतलब नंबर होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे नंबर लाइन है, कुछ बच्चे बोलेंगे एक्स एक्सिस है। कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके अबाउट में मोशन देखूं कि भाई पहले तुम यहाँ पे खड़े थे, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे चले गए, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे चले गए, छोटी क्लास में पढ़ा होगा वॉकिंग ऑन अ नंबर लाइन। अगर मैं इसके अबाउट मोशन देखूं तो मैं बोलूंगा मोशन इन 1D। तो मैं बोलूंगा मोशन इन 1D, या फिर मैं बोलूंगा रेक्टिलिनियर मोशन। लिखिए, रेक्टिलिनियर मोशन। हेडिंग वगैरह दे दी होगी आपने चैप्टर की, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले लिखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर वर्ड में एक वर्ड आ रहा है, छुपा हुआ वर्ड आ रहा है जिसको हाईलाइट किया है मैंने, प्लीज रीड इट आउट। Linear. लाइन। लाइन का Line. मतलब सब समझते हैं। Yes, इसको sir. स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसको कर्व्ड लाइन। राइट और रॉन्ग? Right. रॉन्ग।
देयर इज नथिंग लाइक कर्व्ड लाइन। लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लाइन बोलूं या स्ट्रेट लाइन बोलूं एक ही चीज होती है। कर्व लाइन जैसी कोई सी चीज नहीं होती फिजिक्स में। कर्व अलग होता है, कर्व्ड लाइन नहीं बोलेंगे आप, टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है। आपकी ड्राइंग में होगी कर्व लाइन, फिजिक्स में नहीं होती है। तो अगर मैं लाइन बोल रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन ही होती है। अब स्ट्रेट में आपकी लाइन कैसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, ऑब्लिक हो सकती है। ऐसी हो सकती है भाई, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी भी आप चाहो वैसी हो सकती है, बट स्ट्रेट रहेगी। ठीक है। लाइन का मतलब आप समझते ही हैं। एक बच्ची ने बोला था लीनियर। लीनियर का मतलब होता है अलोंग अ लाइन, लाइन के अलोंग। और रेक्टिलिनियर का भी मतलब वही होता है। तो रेक्टिलिनियर कोई नया वर्ड नहीं है। रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में लिखेंगे, लिखिए। इफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if motion of an object is only along a straight line, it is known as rectilinear motion. If motion of an object is along a straight line, it is known as rectilinear motion. ठीक है। इस चैप्टर में, पूरे थर्ड चैप्टर में मैं सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन पर और उन पे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। पूरा थर्ड चैप्टर नाम ही है मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को वन वर्ड में बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। कोई सी चीज मूव क्यों करती है? Why does anything move? कोई सी चीज मूव क्यों करती है? Various factors. Tell anyone. Gravity. ग्रेविटी। ग्रेविटी से क्या होता है? सर डाउनवर्ड मूव होती है। डाउनवर्ड मूव होती है। पर ग्रेविटी करती क्या है? आपका जवाब बिल्कुल सही है, बट उसका फंडामेंटल बोलिए। ग्रेविटी करती क्या है? अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्शन होता क्या है? अट्रैक्शन के लिए सही वर्ड क्या है? फोर्स। फोर्स। तो आप बोलना चाहते हैं, आप बेसिकली बोलना चाहते हैं, मतलब मेरा सवाल है, क्या आप बोलना चाहते थे कि कोई सी चीज मूव करती है क्योंकि उस पर फोर्स लगता है? यस सर। कोई सी चीज मूव करती है क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। अगर किसी चीज पे फोर्स नहीं लग रहा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 10 on 10। बट आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सी चीज पे फोर्स नहीं लग रहा तो क्या वो मूव करेगी? नो। जब आपने बॉल को किक करा, तो जब आपके पैरों से कांटेक्ट में थी बॉल, तब फोर्स लग रहा था। जब आपके पैरों को रिलीज कर चुकी है बॉल, लीव कर चुकी है बॉल, तब क्या आप बॉल पे कोई फोर्स लगा पा रहे हैं? नहीं। तो वो आगे कैसे जा रही है? बताइए, आपका अप्रोच बिल्कुल सही था। इस अप्रोच से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया वाली चीज। अगर आपने साइकिल को पेडल करा और थोड़ी देर बाद पेडलिंग रोक दी, तो क्या आपकी साइकिल रुक जाएगी? तो उसमें मोमेंटम स्टोर हो जाता है। उसमें मोमेंटम स्टोर हो जाता है। व्हाट इज मोमेंटम? उसमें मोमेंटम स्टोर होता है कि उसमें इनर्शिया स्टोर होता है? सर वही इनर्शिया। वही नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं।
मेरा काम यही है कि आप जो 2-3 टर्म्स में बार-बार कंफ्यूज हो जाते हो, उनको अलग-अलग करके समझा दो। बेसिक काम वही है मेरा। तो मोमेंटम और इनर्शिया अलग-अलग चीज़ है। मूविंग बॉडी में मोमेंटम भी रहता है, इनर्शिया भी रहता है। और मोमेंटम अलग चीज़ होती है, इनर्शिया अलग चीज़ होती है। और मोमेंटम अलग चीज़ होती है, इनर्शिया अलग चीज़ होती है। तो आप बोल रहे हो कि इसमें इनर्शिया आ जाता है। तो अगर कोई ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब ब्रह्मांड बना, तो उसी समय कोई चीज़ मूव हो रही थी, अपन को पता ही नहीं है पहले कि उसपे फोर्स लगाऊँ, नहीं लगाऊँ, तो क्या उसमें भी इनर्शिया होगा? होगा। तो क्या फोर्स रिक्वायर्ड ही है ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए? नहीं। फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट चेंज ऑफ मोशन लाने का। फोर्स का रिक्वायरमेंट चेंज ऑफ मोशन लाने का है। तो कोई सी चीज मूव क्यों करती है? तो अथर्व ने दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ही दिए हैं। अथर्व ने एक चीज बोली कि कोई सी चीज मूव क्यों करती है, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। दूसरा अथर्व ने बोला कि कोई सी चीज मूव क्यों करती है, क्योंकि उसमें कुछ इनर्शिया स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। मोशन के लिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस तरह की चीजें पढ़नी है। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया फोर्स पे, उसको हम लोग क्वार्टरली एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। शुरू के 3rd और 4th चैप्टर में हम लोग सिर्फ इन 3 चीजों पर फोकस करेंगे। इन 3 चीजों के साथ एक और चीज जोड़ दूंगा मैं, पोजीशन। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फोर्स को हटा के जो पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स की स्टडी। लिखिए वर्ड, बस 2-3 मिनट और लूंगा आपके, लीव यू फॉर टुडे। लिखिए वर्ड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, इसकी परिभाषा लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। When we study effects of motion, when we study effects of motion, without considering the cause, when we study effects of motion without considering the cause, then we are studying kinematics of that motion. किसी चीज का आपको काइनेमैटिक्स ऑब्जर्व करने के लिए बोलूं, काइनेमैटिक्स मतलब जैसे एक हेलीकॉप्टर है, उसका काइनेमैटिक्स ऑब्जर्व करने के लिए बोलूं, तो आपको सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे देखना। अगर सिर्फ इतना देख लिया आपने, तो उस चीज का काइनेमैटिक्स आपने स्टडी कर लिया। अगर उसका डायनामिक्स स्टडी करने का बोलो, तो आप कॉज में जाएंगे, मतलब फोर्स वगैरह देखेंगे, बट वो बाद का विषय है, वो 5th चैप्टर का विषय है। For these 2 chapters, we are studying only about kinematics, and for this particular chapter, chapter number 3, we are only studying about rectilinear motion, motion in a straight line. Hope आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज पढ़ाने में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, डिस्कशन ही किया। कल से हम लोग आपका एक्चुअल में चैप्टर शुरू करेंगे 3.2 सेक्शन से। आप सबके पास बुक होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू सो मच। सर कल के क्लास के लिए यही लिंक